हेलो बच्चों, कैसे हो आप। आज हम कक्षा 4 हिंदी की वर्कशीट हल करेंगे। उप विषय नाव बनाओ नाव बनाओ। बच्चों, यदि आपने यह कविता अभी तक नहीं पढ़ी है तो इस कविता को एक बार ज़रूर पढ़ें। यह बड़ी ही अच्छी कविता है। आपकी सुविधा के लिए इस कविता के पेज मैंने इस वीडियो के साथ लगा दिए हैं ताकि आप इसे आसानी से पढ़ सकें। तो चलिए कविता पढ़ते हैं। कविता पढ़ने के पश्चात चलिए अब वर्कशीट हल करते हैं। प्रश्न 1, नाव बनाओ कविता की निम्नलिखित पंक्तियों को पूरा करो। पहला यहाँ पर लिखा है नाव बनाओ, तो इसके आगे आपको मालूम ही है, यहाँ लिखना है भैया मेरे जल्दी आओ। दूसरा, पानी सचमुच खूब पड़ेगा, तो इसके आगे लिखेंगे लंबी चौड़ी गली भरेगा। लाकर घर में नदी धरेगा, तो इसके आगे लिखेंगे ऐसे में तुम भी लहराओ। तीसरा, गुल्लक भारी अपनी खोलो, तो इसके आगे लिखेंगे हल्की मेरी नहीं टटोलो, पैसे नए नए ही रोलो। यहाँ आगे लिखेंगे फिर बाजार लपक तुम लाओ। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 2, इस कविता को पढ़ते समय आपके मन में कई चित्र आए होंगे। उन चित्रों को यहाँ पर बनाओ और एक छोटी सी कविता जो बारिश से संबंधित हो ध्वनि संदेश के द्वारा अपने अध्यापक या अध्यापिका को भेजिए। तो बच्चों, यहाँ पर आपको कविता को पढ़ते समय आपके मन में जो जो चित्र आए हैं उन चित्रों को आप यहाँ पर बनाएंगे और एक छोटी सी कविता आप स्वयं बनाने का प्रयास करेंगे। आपकी सुविधा के लिए मैंने भी यहाँ पर एक कविता बनाने का प्रयास किया है। वह इस प्रकार है। बारिश आई खूब झमाझम बारिश आई, काले काले बादल आए आसमान में बादल छाए, देख बारिश और बादलों को पशु पक्षी जानवर और इंसान नाच नाच कर खुशी मनाएं। तो बच्चों, यह कविता मैंने लिखी है। आप इसी प्रकार स्वयं भी कविता लिखकर अपने अध्यापक एवं अध्यापिका को भेज सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 3, छप छप कर कूड़े से अड़ती, बूंदों लहरों लड़ती बढ़ती, सबकी आंखों चढ़ती गढ़ती। इन पंक्तियों में नाव के पानी में सफ़र करने की कहानी छिपी है। मान लो आप ही वह नाव हो। अब आप अपनी कहानी सबको सुनाओ। शुरुआत हम कर देते हैं। तो यहाँ पर शुरुआत की गई है, लिखा है मैं एक नाव हूँ। तो बच्चों, अब आप अपने आप को समझेंगे कि आप एक नाव हैं और आप यहाँ पर अब अपनी कहानी स्वयं लिखेंगे। आपकी सुविधा के लिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ। मैं छप छप करती हुई लहरों से लड़ती हुई आगे बढ़ती हूँ, लहरें चाहे तेज हो या धीरे मैं आगे बढ़ती रहती हूँ। मैं अपने रास्ते में आने वाली हर कठिनाई का सामना करती हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 4, क्या कहते मेरे क्या बस का, क्यों तब फिर वह किसके बस का, खोट सभी है बस आलस का, आलस छोड़ो सब कर पाओ। इन पंक्तियों में कवि क्या छोड़ने की बात कह रहा है और क्यों, चर्चा करो और अपने विचार लिखिए। तो बच्चों, इसका उत्तर लिखेंगे इन पंक्तियों में कवि आलस छोड़ने की बात कर रहा है। आलस के कारण हम अपने कई काम नहीं कर पाते। यदि हम आलस छोड़ देंगे तो सब कुछ समय पर कर पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 5, हमारा देश एक सुंदर गुलदस्ते की तरह है जिसमें सुंदर फूलों जैसे कई राज्य हैं, जैसे बिहार, राजस्थान, केरल, उत्तर प्रदेश आदि। बारिश से संबंधित सभी राज्यों में कोई ना कोई लोकगीत या लोक नृत्य गाया जाता है। आप अपने परिवार के लोगों से लोकगीत
और लोक नृत्य के बारे में पता करें और उसका वीडियो बनाकर अपने अध्यापक अध्यापिका को भेजें। तो बच्चों, यह कार्य आप स्वयं करेंगे। आप अपने परिवार के सदस्यों से लोकगीत और लोक नृत्य के बारे में पता करेंगे। फिर आप अपना एक वीडियो बनाएंगे और उस वीडियो को रिकॉर्ड करने के बाद उसे अपने कक्षा अध्यापक अथवा अध्यापिका को भेजेंगे। तो यह कार्य आपको स्वयं करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जीवन कौशल, उपविषय दृष्टिकोण। बच्चों, आज के आपकी वर्कशीट के साथ जीवन कौशल की भी वर्कशीट है, जिसमें दृष्टिकोण के बारे में बताया गया है। सकारात्मक दृष्टिकोण से किए गए सभी कार्यों का अपना महत्व है। एक ही विषय पर सभी की विचारधारा समान व अलग अलग हो सकती है, अतः हमें सभी की विचारधारा का सम्मान करना चाहिए। आप अपने दाईं ओर का तथा बाईं ओर का एक एक चित्र बनाइए। चलिए चित्र देखते हैं। तो बच्चों, यह चित्र अपने दाईं ओर का और बाईं ओर का बनाना है। यहाँ पर उदाहरण के लिए चित्र बनाया गया है। अब झलक कहती है आम का पेड़ मेरे बाईं ओर है, वहीं रवि कहता है आम का पेड़ मेरे दाईं ओर है। अब बताइए कि इन दोनों में से कौन सही है। वेरी गुड, आपने सही कहा। ये दोनों अपनी जगह सही हैं। तो यहाँ निष्कर्ष निकलता है, जिस प्रकार रवि और झलक के उत्तर अलग अलग हैं लेकिन सही हैं, उसी प्रकार एक ही विचारधारा पर दो अलग अलग सही मत हो सकते हैं। इसीलिए बच्चों, हमें सभी की विचारधारा का सम्मान करना चाहिए। तो बच्चों, ये वर्कशीट यहाँ कंप्लीट होती है। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। अन्य विषयों पर बने हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहिए हमारा चैनल नॉलेज किंगडम। थैंक यू।